हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स ऑन व्हाट्सएप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स सेंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक क्लिनिक रन करते हैं और जब भी कोई पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है आपसे मिलने के लिए, तो आप उसकी पूरी डिटेल्स को ऐड करते हैं गूगल शीट में। जैसे कि पेशेंट का नेम, अपॉइंटमेंट टाइम, डेट, ये सारी डिटेल्स आप ऐड करेंगे गूगल शीट में। अब जब भी आप गूगल शीट में अपने पेशेंट का रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले उस पेशेंट को एक रिमाइंडर मैसेज चले जाएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे कि आपकी अपॉइंटमेंट है और आपको विजिट करना है। अब देखिए, ये करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो मैन्युअली एक एक पेशेंट को अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज भेजें, इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये पूरी प्रोसेस हम इसलिए ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को व्हाट्सएप से कनेक्ट करके। अब जैसे गूगल शीट में आप डेटा ऐड करेंगे अपने पेशेंट का, तो ऑटोमेटिकली उस पेशेंट को एक दिन पहले एक अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज चले जाएगा व्हाट्सएप की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन गूगल शीट्स और व्हाट्सएप के बीच में। कि जैसी गूगल शीट की रो में आप कोई नए अपॉइंटमेंट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेम कस्टमर, क्लाइंट्स या पेशेंट को एक मैसेज चले जाएगा, वो भी अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और व्हाट्सएप को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स ऑन व्हाट्सएप। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ये ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं करना क्या चाहता हूं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैं एक अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। मान लीजिए कि मेरा क्लिनिक है और अपने क्लिनिक पे जब भी कोई पेशेंट मेरा अपॉइंटमेंट लेता है, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, तो उनकी डिटेल्स को मैं ऐड करता हूं गूगल शीट की रो में। जैसे कि पेशेंट का नेम क्या है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, कब का अपॉइंटमेंट उनने लिया है, डेट क्या है, टाइम क्या है, और पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी ऐड करता हूं मैं अपनी गूगल शीट में। अब मैं एक ऐसा ऑटोमेशन बनाना चाहता हूं कि जैसे अपनी इस गूगल शीट में मैं कोई नए पेशेंट की डिटेल्स एंटर करूं, अपॉइंटमेंट की डिटेल्स एंटर करूं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को इस अपॉइंटमेंट डेट के एक दिन पहले रिमाइंडर मैसेज चली जाए कि आपका अपॉइंटमेंट है और आपको विजिट करना है हमारा क्लिनिक या जो भी चीज के लिए आप अपना यूज केस बना रहे हैं। अब अपॉइंटमेंट डेट है मेरी 30 जून 2024। अब इसके एक दिन पहले मतलब 29 जून को मैं उन्हें एक रिमाइंडर व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं, और व्हाट्सएप मैसेज मैं काय पे भेजूंगा, इस पर्टिकुलर नंबर पे जो मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट में। तो ये है आज का मेरा पूरा यूज केस, ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव कि क्यों मैं ये ऑटोमेशन बना रहा हूं। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का मैसेज भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, और आप भी उनको अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं डायरेक्टली गूगल शीट से। कैसे भेज सकते हैं? अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी मेरी ये गूगल शीट।
क्योंकि जब तक मैं अपनी इस गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा एंटर नहीं करूंगा, कोई भी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स एंटर नहीं करूंगा, तब तक मेरे क्लाइंट को या मेरे कस्टमर को कोई भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे होगी गूगल शीट्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। चूज करी मैंने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब जो गूगल शीट मैंने बनाई है, इस गूगल शीट पे जैसे ही कोई नई रो मैं ऐड करूंगा या अपडेट करूंगा, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक मैसेज चले जाएगा अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले मेरे कस्टमर को। अब जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, जिसकी मदद से मैं ऑटोमेटेड मैसेज भेजूंगा अपने क्लाइंट्स को। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। और हम व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हमारे कस्टमर्स को मैसेज भेजने के लिए। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले तो आपको वो गूगल शीट पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करनी पड़ेगी जिस गूगल शीट में आप डेटा एंटर कर रहे हैं अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट्स का या अपने पेशेंट्स का। तो देखिए, इस गूगल शीट को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपनी गूगल शीट पे, और अपनी गूगल शीट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऊपर दिए गए ऑप्शन पे, एक्सटेंशंस पे। फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे, क्लिक करना है आपको गेट एड-ऑन्स पे। जैसे आप गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे तो गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है। इसी वेबहुक की मदद से आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश। और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और जैसे आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। ये यूआरएल एक एड्रेस की तरह होता है जिससे कि गूगल शीट को पता चल जाएगा कि उसको जो डेटा है वो डिलीवर करना है इस एड्रेस में। अब देखिए, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी। अब आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए, जो मेरा ट्रिगर कॉलम है आप देख सकते हैं वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम ई। अब कॉलम ई तक का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा जैसे ही मैं सेंड टेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। और देखिए, सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करते ही ये जो मेरी गूगल शीट है इसके फर्स्ट रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में डेटा एंटर करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट के पास वो डेटा चले जाएगा ट्रिगर कॉलम ई तक। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद, लेकिन इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में नई रो में कोई डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा जैसे ही आप यहाँ पे कोई नया डेटा ऐड करेंगे। अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं किया है तो आप नई रो में कितने भी डेटा एंटर कर लीजिए, आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा क्योंकि नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। मतलब ये गूगल शीट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से। आप देख सकते हैं ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम ई। हमारी स्प्रेडशीट का नेम था ऑल अपॉइंटमेंट बुकिंग्स। आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट का नेम था ये, शीट का नेम था शीट 1। फोन नंबर था हमारे कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर ये था उनका नेम टेस्ट यूजर, ये थी उनकी ईमेल आईडी। अपॉइंटमेंट की डेट थी 30th जून 2024, और ये था अपॉइंटमेंट का टाइम 11 AM, और ये थी उनकी मेल आईडी।
इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे अपनी गूगल शीट में आप कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे, कोई नई अपॉइंटमेंट की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो उसकी डिटेल्स भी पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब हमको क्या करना है, हमको एक व्हाट्सएप रिमाइंडर मैसेज भेजना है अपने इस कस्टमर को पर अपॉइंटमेंट डेट के एक दिन पहले। अब देखिए, एक्शन एप्लीकेशन तो मेरी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई रहेगी, इसी की मदद से मैं मैसेज भेजूंगा। पर बस प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक दिन पहले उनको रिमाइंडर मैसेज भेजना है। आप चाहें तो 4 घंटे पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं उनको एक दिन पहले एक रिमाइंडर मैसेज भेजूं। तो अभी हमको डेट क्या मिली है, 30 जून 2024। अब इसके हिसाब से मुझे 29 जून 2024 को उन्हें एक रिमाइंडर मैसेज भेजना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इस्तेमाल करूंगा पैबली के एक अमेजिंग फीचर का, जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से जो डेट हमारी है उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दिन के लिए। जैसे कि आज की डेट है 27 जून 2024, तो ये क्या करेगा, हम एक दिन यहां से घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, और हमको 26 जून 2024 की डेट यहां पे मिल जाएगी। ये पैबली का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसकी मदद से आप डेट के फॉर्मेट को, उसके टाइम जोन को, करेंट डेट को, किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डेट का फॉर्मेट कुछ और है और आपको किसी और फॉर्मेट पे डेट चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। पर जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है वो है ऐड सब्सट्रैक्ट टाइम। मतलब जो डेट मुझे मिली है, जो डेट मैंने ऐड करी अपॉइंटमेंट की 30 जून 2024, इसके एक दिन पहले की डेट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्शन इवेंट ऐड सब्सट्रैक्ट टाइम। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो डेट टाइम फॉर्मेटर है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है। अब डेट हमको यहाँ पे एंटर करनी है जिस डेट को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो देखिए, जो डेट हमको मिली है गूगल शीट पे, जो मैंने डेटा ऐड किया है, वो पैबली कनेक्ट ने प्रीवियस स्टेप में अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं डेट और टाइम दोनों हमको यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी प्रीवियस स्टेप से, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और ये थी हमारी डेट। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा और जो टाइम है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब जो डेट और टाइम है दोनों को हम यहाँ पे चेंज करेंगे और जो उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो हमारा यही रहेगा, पर हमको डेट चाहिए एक दिन पहले की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन वाली फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। आपको ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि हमको डेट चाहिए एक दिन पहले की, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा -1 डे, क्योंकि मुझे एक दिन पहले की डेट मुझे चाहिए। अगर आपको 2 दिन पहले की डेट चाहिए होती तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं -2 डे। अगर आपको 1 महीने के बाद की डेट चाहिए होती तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं +1 मंथ। अगर आपको 8 घंटे बाद का टाइम चाहिए होता है तो आपको टाइप करना था +8 आवर्स। ऐसे प्लस या माइनस करके जो आपकी डेट है, करेंट डेट है, उसको आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन उसमें कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए एक दिन पहले की डेट, क्योंकि मुझे एक दिन पहले उनको रिमाइंडर मैसेज भेजना है। तो एक्सप्रेशन मैंने लिया है -1 डे, मतलब 30 जून 2024 अगर आज की डेट है तो मुझे 29 जून की डेट चाहिए ताकि मैं उन्हें रिमाइंडर मैसेज भेज पाऊं। अब आता है टू फॉर्मेट और फ्रॉम फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट पे डेट मुझे चेंज करनी है। तो देखिए, जो मेरा फ्रॉम फॉर्मेट है वो है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड। ये हमारा फ्रॉम फॉर्मेट। तो ये फ्रॉम फॉर्मेट आपको यहाँ पे चूज करना है, जो कि है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रॉम फॉर्मेट, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड। इस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ये हमारा फ्रॉम फॉर्मेट। अभी इस फॉर्मेट से डेट हमें चेंज करनी है किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट से डेट हमको लेके जानी है इस सिंपल फॉर्मेट में, जो कि है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड। ये होगा हमारा टू फॉर्मेट। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो जैसे कि आज की डेट थी 30 जून 2024, तो हमको एक दिन पहले की डेट यहाँ पे मिल चुकी है 29 जून 2024, और टाइम हमारा रहेगा 11 AM। अब देख सकते हैं जो डेट है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, हमको एक दिन पहले की डेट यहाँ पे मिल चुकी है। इसलिए मैंने डेट टाइम फॉर्मेटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और ये डेटा को मैंने मैप क्यों किया।
तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी गूगल शीट में आप कोई नया डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है जैसे कि अपॉइंटमेंट डेट और टाइम वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और एक दिन पहले की डेट टाइम फॉर्मेटर आपको निकाल के दे देगा। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जो डेट टाइम फॉर्मेटर से हमको एक दिन पहले की डेट चाहिए थी वो तो हमको मिल चुकी है। अब हमको क्या करना है, जो डेट हमको मिली है उस डेट तक हमको हमारे वर्कफ्लो को डिले करना है। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे 29 जून 2024 की डेट आए तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक रिमाइंडर मैसेज चली जाए। मतलब हम चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले ही उन्हें एक मैसेज जाए। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा वर्कफ्लो है वो एक दिन पहले ही रन करे। तो एक दिन पहले रन करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इस्तेमाल करूंगा पैबली के एक और फीचर का जिसको हम कहते हैं डीले। डीले की मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को उस टाइम तक डीले कर देंगे जब तक वो डेट नहीं आ जाती। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड टाइम डीले। मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो ये भी कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है आप उसको कब तक डीले करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो कुछ मिनटों के लिए भी डीले कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी कर सकते हैं, वीक्स के लिए भी कर सकते हैं, पर मैं एक डेट तक अपने वर्कफ्लो को डिले करना चाहता हूं। जैसे कि 30 जून को अगर मेरा अपॉइंटमेंट है तो 29 जून को मुझे मैसेज भेजना है। तो जो मेरा वर्कफ्लो है उसको मैं 29 जून तक डिले करूंगा और फिर उसके बाद एक दिन पहले ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा, वो भी अपॉइंटमेंट रिमाइंडर का। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डिले फॉर की जगह चूज करूंगा डिले अनटिल, और जो डिले डेट अभी हमने निकाली थी डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से उस डेट को यहां पे मैं मैप कर दूंगा। क्या डेट थी वो डेट थी हमारी 29 जून 2024। आप देख सकते हैं इस दिन और इस टाइम पे मैं अपने वर्कफ्लो को रन करवाना चाहता हूं। तो डिले करूंगा मैं अपने वर्कफ्लो को, तो वापस मैं यूज करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे। प्रीवियस स्टेप थी हमारी डेट टाइम फॉर्मेटर, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये थी हमारी रिजल्ट वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, वो भी सेम फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं यही फॉर्मेट है हमारा। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा जो हमारा वर्कफ्लो है आप देख सकते हैं वो सक्सेस हो चुका है। हमारा स्टेटस मतलब जो हमारा वर्कफ्लो है वो डिले हो चुका है इस डेट और इस टाइम तक। जैसे ही ये डेट और टाइम आएगा हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली काम करेगा और हमारे कस्टमर को एक अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज चले जाएगा, वो भी जस्ट एक दिन पहले उनके अपॉइंटमेंट की। इसलिए मैंने यहाँ पे जो टाइम है उसको सब्सट्रैक्ट किया एक दिन के लिए और फिर मैंने इस्तेमाल किया है डीले का। डीले भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है पैबली का, इसकी मदद से आप अपने वर्कफ्लो को कितने भी टाइम तक डीले कर सकते हैं। अब देखिए पूरी जो प्रोसेस है इसको मैंने अच्छे से कर दिया। अभी तक मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैंने गूगल शीट को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट से। ये गूगल शीट का डेटा मैं लेके आया पैबली कनेक्ट के पास। फिर हमने क्या किया, हमने डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से जो डेट हमको मिली थी उसके एक दिन पहले की डेट हमने निकाली और फिर जो डेट हमको मिली थी उसी डेट को हमने मैप किया डीले पे, ताकि जो हमारा वर्कफ्लो है वो अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले ही रन करे। इसलिए मैंने यहां पे लगाया है डीले। अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और व्हाट्सएप की मदद से हम एक मैसेज भेजेंगे हमारे कस्टमर को। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन, फोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब देखिए जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है। अगर आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं जहां पे हमने सिखाया है कि कैसे आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को। मेरा अकाउंट ऑलरेडी सेटअप है, आप देख सकते हैं ये है मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट। तो ये थी हमारी टेम्परेरी एक्सेस टोकन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, फोन नंबर आईडी यहाँ से कॉपी करूंगा, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा 1 बाय 1 करके यहाँ पे। और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। और अकाउंट कनेक्ट होते ही टेम्पलेट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लिया। मेरी टेम्पलेट करनी है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर। अब ये टेम्पलेट क्या होती है, टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। इसको कस्टमाइज करके आप अपने कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब जैसे कि मुझे अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज भेजना है तो उसके लिए मैंने पहले एक टेम्पलेट क्रिएट कर ली है, उसी टेम्पलेट पे मैं अपने कस्टमर्स को एक मैसेज भेजूंगा। टेम्पलेट आपको कहां से मिलेगी, जाना आपको अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे और क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक हाइपर लिंक दिखेगा जिस पर लिखा है
सेंड मैसेजेस विद द एपीआई पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप मैनेजर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई सारी टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखी हैं। इनमें से एक मेरी टेम्पलेट है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर। आप चाहें तो नई टेम्पलेट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करके और अपने हिसाब से कोई भी मैसेज आप ड्राफ्ट कर सकते हैं जो आपको भेजना है अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को। इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने टेम्पलेट बनाई है। अभी जो मेरी टेम्पलेट है उसका नाम है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर की टेम्पलेट। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो देखिए ये है मेरी टेम्पलेट और इस टाइप का मैसेज मैं भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं हाई के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लगाया है, जैसे कि 1, 2 एंड 3। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये डायनेमिक वैल्यूज होती है जो हमेशा चेंज होती जाएंगी जब जब हमारा वर्क फ्लो काम करेगा। जैसे कि जब मेरा वर्क फ्लो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर होगा, जब मैं कोई और अपॉइंटमेंट की डिटेल्स ऐड करूंगा अपनी गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली हाई के बाद जो कस्टमर का नेम है वो चेंज हो जाएगा, जो अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पर जो हमारे क्लिनिक का नेम है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी वेरिएबल्स ऐड नहीं करे हैं। अभी जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू हमको पैब्ली कनेक्ट पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हमारा ऑटोमेशन काम करेगा। तो इस टाइप का मैसेज मैं भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को, तो मैं जाऊंगा पैब्ली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी टेम्पलेट, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, लैंग्वेज कोड, टेम्पलेट आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब आता है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, मतलब आपके कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है जिनको आप एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। गूगल शीट पे व्हाट्सअप नंबर से लेके नेम से लेके सारी डिटेल्स मैंने ऐड करी थी। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, आप देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, वो भी कंट्री कोड के साथ। प्लस साइन आपको नहीं लगाना है, 91 आपको लगाना है। तो उसी फॉर्मेट में मैंने जो नंबर है इसको यहाँ पे मैप किया है। अब आता है पेशेंट का नेम। अब जो आपने वेरिएबल्स ऐड करे थे अपने टेम्पलेट पे 1, 2 एंड 3, इन तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। पहला वेरिएबल था कस्टमर का नेम, दूसरा था अपॉइंटमेंट डेट और तीसरा था अपॉइंटमेंट टाइम। तो मैं जाऊंगा पैब्ली कनेक्ट पे, डेट, पेशेंट का नेम, डेट और टाइम पहले ही मैंने ऐड करके रखा था गूगल शीट में। तो 1 बाय 1 करके ये फील्ड्स भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। पेशेंट का नेम था टेस्ट यूजर, कस्टमर का नेम था टेस्ट यूजर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट डेट। तो ये थी हमारी अपॉइंटमेंट डेट, आप देख सकते हैं 30 जून 2024। ये था हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम 11 AM। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। अब इस डेट के एक दिन पहले ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज चले जाएगा। मैपिंग का यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया ये तो आप समझ ही गए होंगे क्यों मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज किया है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं हम उनका व्हाट्सएप अकाउंट और देखते हैं कि क्या उनको कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमको एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है। हाय टेस्ट यूजर, दिस इज अ फ्रेंडली रिमाइंडर दैट यू हैव एन अपॉइंटमेंट एट हेल्थ फर्स्ट क्लिनिक ऑन 30th June 2024 at 11 AM. Please ensure to arrive a few minutes early. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, बेस्ट रिगार्ड्स, हेल्थ फर्स्ट क्लिनिक। आप देख सकते हैं मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्ली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे रिसीव हो चुका है। पर जब आप रियल टाइम में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और गूगल शीट में कोई डेटा ऐड करेंगे अपने नए कस्टमर का, तो अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक रिमाइंडर मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए ये ऑटोमेशन मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जैसे ही आप गूगल शीट की रो में कोई डेटा एंटर करेंगे, इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स पैब्ली कनेक्ट कैप्चर करेगा। जो डेट है उसमें एक दिन पहले की डेट टाइम फॉर्मेटर निकाल के देगा, फिर डिले होगा हमारा वर्कफ्लो और उस अपॉइंटमेंट डेट के एक दिन पहले ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक मैसेज चले जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।